जातीय गणना करा लिए और दीजिएगा कुछ नहीं इन लोगों को, तो वोटवा कहाँ से देगा ये लोग? सब लोग ठग रहे थे ना, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, या उसके पहले कांग्रेस की सरकार हो या आने वाली भाजपा, सब ठग रहे थे। अब जब आंख खुल गया सब लोगों का, तो सब हिस्सेदारी खोजेगा, तो जो हिस्सेदारी देगा उसके साथ लोग जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं देगा तो अपना समझेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक जागरण के पूर्व ब्यूरो चीफ के साथ साथ फिलहाल नवादा लाइव के लिए पूरे नवादा को देख रहे हैं, लेकिन अब आज हम इनसे बात करेंगे जातीय जनगणना को। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज में। जातीय जनगणना को लेकर सरकार लगातार कह रही थी, नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि केंद्र को कराना चाहिए, केंद्र राजी नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अपने बूते पर कराया और रिपोर्ट भी आ गई। बीजेपी से लगातार ही सम्राट चौधरी कह रहे थे है हिम्मत तो जारी करो, जारी कर भी दिया गया, लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं। कैसे ले रहे हैं रमेश जी? देखिए, सियासत है तो सियासत में सवाल तो उठेंगे ही। प्रयास बेहतर था कि चूंकि बिहार में इतना ज़्यादा कास्ट पॉलिटिक्स होता है, तो और सच बात यह है कि जातियां काफ़ी है, लेकिन मलाई कुछ खास लोग काटते रहे हैं। आपने इशारा कर ही दिया, आखिर कौन से लोग मलाई काट रहे हैं? हाँ देखिए, 17% मुसलमान, उसके बाद यादव की संख्या, और ये बात कह दिए थे लालू यादव भी अब कहे जिसकी जितनी भागीदारी उतनी जिम्मेदारी। क्या लगता है, ये बात तो हो रहा था कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो नीचे तबके के जातियाँ हैं, जिन्हें आज तक राजनीति में मौका नहीं मिला, कई ऐसी जातियाँ हैं, करीब 150 से अधिक जातियाँ हैं जो लोकसभा विधानसभा की दहलीज पर कदम तक नहीं रखे हैं। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो एक कह सकते हैं जातीय जनगणना कराए हैं, उसके बाद क्या लगता है गले की फांस तो नहीं बन गई? देखिए, सियासत में जो अब तक लीड कर रहे थे उनके लिए तो गले की फांस बन ही गई है। अब सवाल चिराग पासवान का हो या जीतन राम मांझी का हो या आपको ये अल्पसंख्यक बिरादरी का हो जिसकी चर्चा आपने किया, अब 17%, तो जिसकी जैसी भागीदारी उसकी वैसी हिस्सेदारी की बात अगर आएगी तो सर्वाधिक तो अगर कहिए एक कौम में तो अल्पसंख्यक बिरादरी यहाँ ज़्यादा है। बिल्कुल, और जब हक की बात होती है तो अब और 35 साल से वो बिरादरी कहीं न कहीं एक तरह से जो अभी बिहार में सत्तासीन हैं उन लोगों के साथ ही कहीं न कहीं खड़ा भी रहा है। नीतीश बाबू हों या लालू बाबू हों या उनके परिवार के लोग, तो लेकिन मिला क्या है? आइडेंटिटी के रूप में क्या मिला है? भले माई समीकरण कह दें, लेकिन एक डिप्टी सीएम भी, बिल्कुल एकदम यही पे आ रहा था कि डिप्टी सीएम तक कभी मुसलमानों को नहीं बनाया गया, और कहीं ना कहीं कसक है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो जनसुराज पदयात्रा चल रहा है, बार बार कहते हैं कि लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को, हिंदू के डर से मुसलमान को, मुसलमान के डर से यही सियासत हो रही है। ये सियासत हो रही है। लेकिन जैसे जैसे जब ये बात जनगणना जब आया है सामने, तो निश्चित तौर पे जो लोग ये कह रहे थे आज के दिन, मतलब कल तक जो पैरोकार बने हुए थे कि समान भागीदारी मिलनी चाहिए, जिनकी संख्या जैसा उनकी हिस्सेदारी, जो जनगणना हुई थी तो उसको हम पढ़ने अध्ययन करने का प्रयास करें, तो वेबसाइट वगैरह पे जो भी मिला उसको हमने देखने का प्रयास किया, तो उसमें एकीकृत जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा कहिए वो तीनों, तो उसमें कुशवाहा की आबादी 6.4% दिखाया गया था और कुर्मी की आबादी करीब 4%, मतलब 4%। लेकिन झारखंड और उड़ीसा के बंटवारा के बाद ऐसा माना जाता था कि कुर्मी की आबादी घटी है और कुशवाहा की आबादी निश्चित तौर पे बढ़ी होगी। लेकिन जो स्थिति दिखाई गई है, जो नया सर्वे जो आया है, इसको हम जनगणना नहीं कहते हैं, और अप्रत्याशित रूप से कुर्मी की आबादी करीब 2.5% यहाँ दिखाई गई, जो कि बिहार झारखंड एकीकृत में 4% था। तो उनको भागीदारी आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो जैसे ही आप टिकट बांटिएगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, लोजपा हो, जो भी हो, तो सबसे पहले हम लोग मीडिया वाले क्या लिखते हैं कि इस वर्ग की को, मतलब इस जाति को इतना टिकट मिला, इस जाति को इतना टिकट मिला। तो जो अब परसेंटेज अब ये दिख रहा है, तो उस हिसाब से अगर उसको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, समूह वाइज ही विधानसभा में तो आएगा, विधानमंडल के पटल पे भी आएगा। देखिए, एक बात समझिए कि ये जो चाचा भतीजा की जो जोड़ी है या बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी, ये अंदर से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सियासत इन्हीं के आसपास के इर्द गिर्द तक सिमटा हुआ रहेगा। लेकिन उनकी जो उपजातियां या कहिए जो अपना जो समूह मानते हैं, उस पर भी सवाल उठाया मुकेश। नोनिया, बिंद, बेलदार, चौहान,
उसके रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने नवादा में बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो है सो कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन ये जातीय सर्वे 2-3 दिन बाद आता है मुकेश सहनी के नवादा कार्यक्रम के बाद, उसमें हम देख रहे हैं नोनिया को अलग काउंट किया गया है, बिंद को अलग काउंट किया गया है, मल्लाह को अलग काउंट किया गया है। लेकिन अगर ये 3 जातियों को मिला जाए, नोनिया, बिंद, बेलदार, चौहान, जो अपनी जातियों को उपजातियों को गिनाते हैं, तो आबादी करीब करीब 5% से ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर अलग अलग करके काउंट किए हैं तो उस हिसाब से आबादी किसी का 2%, किसी का 1%, किसी का पॉइंट की राजनीति करते हैं, या उनकी पार्टी की विचारधारा ही वही कहती है, तो वो अपने लाइन पे बोलते हैं, उन पर नहीं जाना है। परेशानी होगी तो सबको होगी। स्वाभाविक है कि जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो जब सभी वर्ग के लोग हिस्सेदारी खोजेंगे, और मिलना चाहिए, इसमें हमारा कोई विवाद नहीं, मिलना चाहिए। और जो लोग पहले से ज़्यादा मतलब हिस्सेदारी लिए हुए थे उनको त्याग करने का समय आ गया। क्या लगता है जातीय जनगणना के बाद कितना फर्क पड़ेगा टिकटों को लेकर, सीटों के समीकरण को लेकर, क्या संभावनाएं बनेगी? देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत माइलेज ले लेंगे, मे बी अभी तो रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के बाद जब हाउस शुरू होगा विधानसभा का, लोकसभा का, उस दौरान क्या बातें आती हैं, इस रिपोर्ट के आधार पे इस जो वंचित वर्ग है जो आया है कहीं न कहीं, उसके लिए क्या क्या ऐलानिया होता है, इस पर बहुत कुछ रहेगा। आप जातीय गणना करा लिए और दीजिएगा कुछ नहीं इन लोगों को, तो वोटवा कहाँ से देगा? किस मंशा से ये जातीय गणना कराया गया, या जिस मंशा से कराया गया, अगर उस व्यक्ति को या वो वंचित समाज को हिस्सेदारी देने के लिए जो आगे कदम बढ़ाएगा, क्योंकि अगर छला जा रहा था ये वंचित तबका, तो उसको तो सब मिलकर एकदम उसी के झोली में जाएंगे। नहीं, सब लोग ठग रहे थे ना, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, या उसके पहले कांग्रेस की सरकार हो, या आने वाली भाजपा, सब ठग रहे थे। अब जब आंख खुल गया सब लोगों का, तो सब हिस्सेदारी खोजेगा, तो जो हिस्सेदारी देगा उसके साथ लोग जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं देगा तो अपना समझेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होना है। ले देकर मेरा नटशल में ओपिनियन ये है कि इस सर्वेक्षण के आधार पर आने वाले दिनों में जो कदम साध लिया और सहर्ष स्वीकार करते हुए जो वंचित तबका हैं जिनके नाम पर यह कराया गया है, जो उनको हिस्सेदारी भागीदारी देने के लिए आगे आएंगे, लोग उसी के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल। इस चर्चा में हम रमेश जी के साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं और सियासत की चाल है। सर्वेक्षण भले ही आ गया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आप आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।